नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड टोबैको डे के दिन पर आप सभी को आज टोबैको को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको याद करके हमें उसे छोड़ना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं टोबैको हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो टोबैको का यूज़ करते हैं वो लोग एक बार सिर्फ शुरू करते हैं सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए, फिर उसमें से उनके लिए बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज अगर हम इसका डेटा देखें तो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग सालाना सिर्फ टोबैको की वजह से अपनी मृत्यु के करीब चले जाते हैं और कई लोग मृत्यु पाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स, उनके जो टोबैको खाने वाले परिवार हैं, उन सभी परिवार के सभी सदस्य उन लोगों को ये बताते हैं कि आप टोबैको को बंद कीजिए, लेकिन वो किसी न किसी वजह से टोबैको को छोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है दोस्तों कि डॉक्टर लोगों ने भी कहा है कि जो टोबैको में निकोटीन आता है, वो निकोटीन जो एक तत्व है जो हमारे बॉडी में डिजोल्व हो जाता है, हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाने के बाद उसको कंप्लीट रिमूव होने में कम से कम 14 महीने लगते हैं। अगर कोई बंदा 14 महीने तक अपने आप पर संयम रख के उस टोबैको को छोड़ने में समर्थ हो जाता है तो फिर उसे कभी भी उस टोबैको की जरूरत महसूस नहीं होती। दोस्तों, लेकिन ये 14 महीने वो 14 साल से ज़्यादा वनवास जैसे लगते हैं। जो लोग 14 दिन तक अपने आप को काबू नहीं कर पाते, उसकी वजह यह है कि उसमें लगा हुआ निकोटीन। दोस्तों, करीबन आज के इस माहौल में अगर हम भारत की बात करें तो 70% से ज़्यादा लोग, 70% से ज़्यादा एडल्ट इसका सिर्फ मौज मस्ती या अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित करने के लिए टोबैको का यूज़ करते हैं। स्मोकिंग के जरिए, टोबैको को च्युइंग करके, ठीक है, वो गुटखे के जरिए ये लोग टोबैको को यूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी लाइफ के अंदर ये टोबैको आने वाले जीवन में कितनी उपाधि, कितनी मुश्किलें लेके आता है, जैसे कैंसर के रोग होते हैं और कई किस्म के प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, न जी पाते हैं, न आगे जाके अपने आप को सही तरीके से संभाल पाते हैं। दोस्तों, ये कहा गया है कि तम्बाकू की वजह से, जैसे तम्बाकू है, और हम ये चाहते हैं कि इस वर्ल्ड टोबैको का दिन हम सब एक एंटी टोबैको आर्मी का गठन करें। एंटी टोबैको आर्मी जो हर जगह पे, जैसे सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है, जाहिर में कई जगह पे पब्लिक में स्मोकिंग करना मना हो गया है, रेलवे स्टेशन, जाहिर पब्लिक प्लेसेस में तो हमें टोबैको सेलिंग करना एक क्राइम हो गया, गुनाह हो गया है। तो ये सरकार तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको अपने आप को, जो जानलेवा है, वो अपने आप को इसमें से बाहर लाने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर हम तम्बाकू सुबह में नहीं खाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारा अपने आप को मन बनाया हुआ है कि हम बिना टोबैको को जी नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर जीना है तो बिना टोबैको भी हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ये टोबैको जो है वो हमारे जीवन के कई ऐसी बातें हैं कि जिसको हमारे जीवन में, परिवार में प्रॉब्लम लाती हैं। टोबैको के साथ हम जीने की वजह से क्या होता है कि हमारी स्वास्थ्य असर इसका ज़्यादा होता है, हमारे दांत, हमारे जड़बे, हमारे फेफड़े, ये सब आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इसके बैड स्मेल, बैड ब्रीथिंग होती है और इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, इस वर्ल्ड टोबैको के दिन मैं आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस व्यसन से जुड़े हुए हैं, अपने आसपास जो ऐसे लोग व्यसन से जुड़े हुए हैं टोबैको से, उनको आप समझाइए, उनकी प्रॉब्लम को आप आने वाले फ्यूचर में टोबैको की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में उनको समझाने के, ये टोबैको से दूर रहने की आप कोशिश कीजिए। और जो टोबैको च्युइंग करते हैं, जो स्मोक करते हैं, उन सभी को मेरी नम्र निवेदन है कि आप उसको इससे दूर रहने की कोशिश करिए। आप मानसिक रूप से सक्षम हो जाइए कि ये मैं छोड़ सकता हूँ, और देखिए डेफिनेटली इस दिन आप ये छोड़ सकते हो। दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड टोबैको का दिन टोबैको से दूर रहें और अपने परिवार के स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको दोबारा एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप टोबैको से दूर रहिए। थैंक यू वेरी मच।